अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि दहशत गर्दी को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। अब हर सूरत इसे ख़त्म करके ही दम लेंगे। दहशत गर्दों के लिए कोई जगह बाकी नहीं है। अखराजात कम करके फ़ौज को तमाम तर माली वसाइल फराहम किए जाएंगे। दहशत गर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार पैदा करना और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना है। हमें अपने दुश्मनों को पहचानना और शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। दहशत गर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए, इंशाअल्लाह वो हम अपना तमाम बाकी अखराजात कम करके इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे और इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा किया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो उनके ये मज़मूम इरादे नाकाम होंगे और ख़ाक में मिल जाएंगे। शर्त अव्वल ये है कि हमें दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी जो मज़मूम इरादे हैं उनको शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा और मुकम्मल यकजहती का इजहार करना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दी के हवाले से 12 अफराद जिनका ताल्लुक पंजाब से था, अब उनके आबाई शहरों में उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में अहले खाना समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि मकतूलीन को आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्दे लहद कर दिया गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दी, जहाँ भाग अफराद की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तदफीन। तहसील शुजाबाद में राड़ा शिम में कत्ल किए गए 2 अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। मकतूलीन में खुदाबख्श की नमाज जनाजा लोहारी गेट और नज़ीर अहमद की खाकी पंजाब में अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद तदफीन के मौके पर रिकत आमेज मनाजिर देखने में आए। दहशत गर्दों को जानू हासिल किया जाए। ये लोग जो है ना हर 8वें दिन 10वें दिन किधर में कहीं ना कहीं पे कोई हादसा पेश आता है, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ बनाए। मूसाखेल दहशत गर्दी के वाक़े में 4 मुख्तलीन की लैया की मुख्तलिफ शकूक में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल थे। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मकतूल 2 भाइयों में से ज़मीर हुसैन की चंद दिन बाद शादी थी और गुलाम मुर्तज़ा ने 3 बच्चों को सोगवार छोड़ा। बूरेवाला में 2 मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मकतूल शहबाज भट्टी और तौकीर असलम को मूसाखेल में कत्ल किया गया था। साहिवाल में मूसाखेल दहशत गर्दी में कत्ल आमिर सईद की नमाज जनाजा झक्कड़ गाँव में अदा की गई। अहले खाना के मुताबिक आमिर काम के सिलसिले में बलूचिस्तान गया था। खानेवाल में मूसाखेल वाक़े में कत्ल 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। मकतूल जिया और नदीम की नमाज जनाजा में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तौसा शरीफ से कल्लात FC में भर्ती के लिए जाने वाले नौजवान मोहम्मद खान की नमाज जनाजा अदा की गई। मोहम्मद खान को कल्लात के करीब खटकोचा के मुकाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाई में शहीद किया गया। मोहम्मद खान 4 भाइयों में से सबसे छोटे थे। शहीद के भाइयों का कहना है मोहम्मद खान को पाक फौज में हिस्सा लेने का बेहद शौक था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद वफाकी काबीना की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी नेशनल एपेक्स कमेटी में दी गई थी। इक़्तिसादी राबता कमेटी पहले ही 20 अरब रुपए की मंजूरी दे चुकी है। वफाकी काबीना ने इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुसल्लह फ़ौज को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के अज़्म का भी इजहार किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक मोहसिन नकवी ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा कि बलूचिस्तान में किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। जब सहाफ़ियों ने दहशतगर्दी की हालिया लहर पर सवाल उठाए तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि SHO की बात में बतौर मुहावरा मैंने कही थी। जो ये फैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे,
हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे बलूचिस्तान को ये अहमद बनाया और आप कह रहे हैं सिर्फ एक SHO की मार है, ये तो ऐसा लग रहा है कि डेथ सीरीज बयान है। फैसले किया हुए बलूचिस्तान में। मैं जो SHO वाली बात भी मैं करूँ वो भी क्लेरिफाई कर दूँ, ये मैं आपको एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई वो नहीं कि SHO खाली ऑपरेशन करेगा। बलूचिस्तान में ईरान जाने वाले ज़ायरीन की बस को हादसा, जाँ बहक 4 अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। मैयतों की आमद पर हर आंख अश्कबार हो गई। मजीद बताएंगे मियाँ एजाज। जी मियाँ एजाज। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या लसबेला के मुकाम पर है, जहाँ पर गुजरांवाला से जाने वाले ज़ायदीन ईरान से ज़ियारतों से वापसी पर जो है ना बस की ब्रेक जो फेल होने की वजह से बस जो है खाई में जा गिरी है और उस हादसा में जो है जान भाग होने वाले 4 अफराद जो है उनका इसी इलाका अफान टाउन से है और उसकी जो फैमिली है ताहिर महमूद, जो 4 बच्चों का वाद कफील था, उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि जी बताइएगा कि आप जो एक हफ्ता पहले आपके मियाँ गए थे। हाँ जी तो यार, कैसे आपको पता चला? 7 रोज़ पहले गए थे सुबह, उसने कहा था कि सुबह 7 बजे फ़ोन करना। मैंने 7:30 बजे कॉल की, किसी लड़के ने उठाई। वो कहता है बाजी आपके मियाँ लगा के 4 पे गए हुए हैं। उसने मुझे दिलासा ही दिया था। फिर मैंने फ़ोन कर दिया 7 बजे, फिर उसने बताया कि आपके मियाँ की डेथ हो गई। जी आपने इनकी बात सुनी है। इनका कहना है कि एक तो जल्द से जल्द जो है ना हमारे हस्बैंड है उनकी जो है ना डेथ बॉडी हमारे हवाले की जाए और दूसरा जो बस हादसा पेश आया है उसकी तहकीकात की जाए ताकि उसको जो है ना कैफे कदार तक पहुँचाया जा सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, पंजाब KPK और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जलथा लेक कर दिया है। लकी मरमत में बारिश के बायस नदी नालों में तग़यानी आ गई है। पिंड दादन खान में बरसाती नाले में बस बह गई है। रेस्क्यू रज़ाकारों ने तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 अगस्त तक मज़ीद भी तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। मौसमियात के मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। पिंड दादन खान और खेवड़ा में तेज़ बारिश से जलथल एक हो गया। बारिश के पानी में मुसाफिर बस बह गई। रेस्क्यू रज़ाकारों ने तमाम अफराद को बचा लिया। रेस्क्यू अमले के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लकी मरवत में मौसलाधार बारिश से नहरों में तुग़यानी आ गई। आमदोरफ्त के रास्ते बंद होने से शहरी महसूर होकर रह गए। सब डिवीज़न बेटनी खुड़ी में तुग़यानी के बायस आवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। जहल में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मटियारी में मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हाला दरगाह रोड और म्यूनसिपल रोड पर पानी जमा होने से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गईं। मीरपुर खास में मुसलसल 3 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। नशीबी इलाकों के साथ शहर की खास शाहराएं भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश होते ही शहर के तमाम फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई। सफाई न होने के बायस कई इलाकों के गटर और नाले उबल पड़े। सिंध में बारिशों के बाद कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गई है। कंट्रोल रूम के मुताबिक बैराज पर दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। आप स्ट्रीम में पानी की आमद 3,14,000 और अखराज 3,12,000 क्यूसेक है। बारिशों के बायस बैराज से निकलने वाली नहरों में पानी का अखराज रोक दिया गया है। और पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तरह चिश्तिया में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मज़ीद बताएंगे काशिफ मलिक। जी काशिफ। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी जो है बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। चिश्तिया शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिससे गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है। बारिश के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि चिश्तिया शहर में नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात में जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। जी।
और घोटकी की तहसील उबाड़ो में निजी टीवी के सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है। इसराई के मुताबिक डाकू ने बच्चल घनियों पर घर के बाहर फायरिंग की। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश जारी है। वाक़े के बाद सहाफ़ियों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई। शेखुपुरा के करीब कोट अब्दुल मालिक में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक और एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया है। डीपीओ बिलाल जफर के मुताबिक डाकू टोल प्लाजा के करीब शहरियों से लूटमार कर रहे थे। गश्त पर मामूर डॉल्फिन स्क्वाड से मुकाबले में 2 डाकू मारे गए हैं। हलाक डाकुओं से मसरूका सिहा और सामान भी बरामद कर लिया गया है। दुनिया में थाना सदर के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू को जख्मी हालत में साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रात गए 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुल्जिमान पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। झड़प के दौरान एक डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया। सरगोदा के थाने लक्सिया के एसएचओ ने मुबैना तौर पर कब्जे के लिए कांस्टेबल के घर धावा बोल दिया है। पुलिस एहलकारों ने कांस्टेबल की बीवी, बेटी और बहन को हवालात में बंद कर दिया। खवातीन के मुताबिक एसएचओ समेत एहलकारों ने घर में दाखिल होकर तोड़ फोड़ भी की है। मकान पर कब्जे की कोशिश अहले इलाका ने नाकाम बना दी। मुतासरीन का कहना था कि थाना लक्सिया पुलिस घर से कीमती सामान समेत 3 मोटरसाइकिलें भी ले उड़ी है। DCR ने पुलिस और मुल्जिमान के राबतों का भांडा फोड़ दिया है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब से इंसाफ का मुतालिबा कर दिया है। बूरेवाला के नवाही गांव में तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया है। मामूली तल्ख कलामी पर देवर और नन ने भाभी पर तेजाब फेंक दिया। वाकये में खातून का चेहरा, गर्दन और बाजू जल गए हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू रज़ाकार और पुलिस मौके पर पहुंच गई। खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमे का भी इंदराज कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि फैसलाबाद में असलहे के जोर पर 14 साला लड़की को घर से अगवा कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना सिटी जड़ावाला की हदूद में पेश आया। मुल्जिमान असलहे के जोर पर ईसा नगरी से लड़की को अगवा करके फरार हो गए। पुलिस ने वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने भी शुरू कर दिए हैं। उधर खानेवाल में फीस की अदम अदायगी पर स्कूल प्रिंसिपल जल्लाद बन गया। स्कूल प्रिंसिपल ने प्रेप क्लास के 2 नन्हे बच्चों को छुट्टी के बाद 2 घंटे तक कमरे में बंद कर दिया। वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर से स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ फौरी नोटिस देने का मुतालिबा कर दिया है। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल इसरार अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पतोकी में अदालत से पेशी के बाद जाने वालों पर घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी है। वारदात के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके से शवाहिद जमा करके तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। नौशहर फिरोज की उधर साहिवाल में पुलिस की जराइम पेशा अपराध के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुल्जिमान से 13 करोड़ रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया गया है। मजीद बताएंगे विल्सन रजा। जी विल्सन। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानब से बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए आज माल मसरूका 13 करोड़ रुपए मालियत का माल जो है ये मुर्सा के हवाले किया गया। साहिवाल पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज किया गया, जिसमें पुलिस जो है इस वक्त तमाम मुल्जिमान को अपनी गिरफ्त में लेकर वर्षा तक ये माल पहुंचा रही है। SP ताहिर साहब से बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितने का माल था, लोगों को क्या रिलीफ दिया जा रहा है? आज हमने वो जो माल रिकवर किया, इसमें गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, नकदी भी है, जेवरात भी है, और ये तकरीबन 13 करोड़ रुपए मालियत का जो माल मसरूका था हमने असन वारसान के हवाले किया है। साहिवाल पुलिस हर वक्त लोगों की जो है हिफाजत के लिए
और उनके जो भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोशिश है और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और आइंदा भी ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। जी, जैसा कि आपने सुना कि 13 करोड़ रुपए मालियत का सामान जो है बुरसा के हवाले कर दिया गया है और इसके साथ साथ पुलिस अपने काम के लिए गोशा है। जी, और लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में 29 अगस्त तक तेज बारिशें होंगी। PDMA से अलर्ट जारी होने के बाद वासा इंतजामिया भी मुतहर्रिक हो गई है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद गुज्जर, मजीद क्या कहना है PDMA का? जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशेंगोई वजह कर दी गई है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी रूटीन से हटकर बारिशें हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है 44 साल रिकॉर्ड जो है शहर लाहौर में बारिश का जो वो टूटा है। और इस बार जो है अगर मज़ीद बारिशें होती हैं, ज़्यादा नौयत की होती हैं, तो वासा की जानिब से क्या इंतजाम हैं, इस वाले से हम जाने के हमारे साथ मौजूद हैं DMD अब्दुल लतीफ़ साहब। जिस तरह के आप जानते हैं कि इस दफ़ा बड़ी बारिशें हुई हैं, अब आने वाली बारिशें हैं इसमें भी हमें तोक़ुत है कम होंगी इंटेंसिटी के साथ, लेकिन वासा रेडी है। जी शहरियों से हमारी ये दरख्वास्त है कि जो चीज़ें हैं उनके एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं घर की, उसको किसी ड्रेन में या सीवर में ना फेंका करें, उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। जो पानी के लिए सिस्टम बना हुआ है वो पानी के लिए उसमें पानी डालें, उसमें पानी इस्तेमाल हो, सीवरेज का पानी आना चाहिए और बाकी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आने वाले दिनों में भी बारिश अगर होती हैं, वासा का सिस्टम काम कर रहा है और तमाम तर अमला जो अलर्ट है, जैसे ही बारिश होती है अमला जो है अफसरान के हमरा हमने देखा कि मेन शाहराहों पर मौजूद होता है। जी चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टरेट बराए एवेल्यूएशन, फीडबैक, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का गुजरात का दौरा किया। डेप्यूटी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा इजलास की सदारत की। इस मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर सफदर हुसैन विक ने उन्हें ब्रीफिंग दी। इजलास में ज़िले महकमों के सरबराहान ने भी शिरकत की। चेयरपर्सन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि अवामी फलाह बहबूद में गफलत बरतने पर ज़िले इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी। सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। और नौशहरा में बिजली की लोड शेडिंग जिरगों की नौबत ले आई है। नौशहरा कला और रिसालपुर नौशहरा कैंट के अवाम ने ग्रैंड जिरगा लगा लिया है। जिरगा एमआईडी ने वापडा और हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मजीद रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असद। नौशहरा के इलाके बदरशी में आवाम ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ ग्रैंड जरना मुनक्किद किया। जिरगे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मिश्रान का कहना था 18 से 20 घंटे की नारवा लोड शेडिंग के बाइस कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। जो बड़े रिस्पॉन्सिबल बैठे हुए हैं उनके लिए पैगाम जाए कि मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूँ। 24 घंटे के अंदर हमारे जितने भी मुतालिबात हैं, मुतालिबात क्या है कि मेरे इस जो गांव के साथ और जो हमारे PK88 जो हल्का है इसके साथ जो ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म को ख़त्म किया जाए। जिरगे के मिश्रान का कहना था वो वापडा के जुल्म और फसाइयत से तंग आ चुके हैं। हमारी ये नीड्स हैं, इसको पूरा किया जाए। अगर आप इसको पूरा नहीं करते तो हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे। वो रोड बंद होता है या हम दफ्तरों के ऊपर जाते हैं, हमारा एक पुरअमन जाके वहाँ पर बैठेंगे और उस वक्त तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये मसला परमानेंट हल नहीं हो जाता। जिरगे की जानिब से वापडा जिला इंतजामिया और हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि अगर मसला हल ना हुआ तो आवाम सड़क पर निकलकर अपना हक लेंगे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद के इलाके हमक में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग की छत गिरने के वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक वाक़े में 5 मज़दूर जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। हमक में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग की छत गिरने का मामला इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। वाक़े में 5 मज़दूर जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। और लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में दरियाई कटाव से अतराफ का इलाका दरिया बुर्द हो गया है। नशेबी इलाकों में क़यामत खेज मनासिर देखने में आए हैं। दरियाई सिंध के ज़मीनी कटाव ने बड़ी आबादी को अपनी लपेट में ले लिया है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे चौधरी खलील अहमद। करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाके दरियाई कटाव की जद पर आ गए। जहां पहले बस्तियां आबाद थीं, अब वहां दरिया की मौजें हैं। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में दरियाई कटाव ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतादिद बस्तियां, मसाजिद और सरकारी स्कूल दरिया बर्द हो चुके। बेट, मोंगड़ा समेत कई बड़ी बस्तियों के मकीनों में खौफ फैल गया। लोग अपने मकानात से सामान निकालकर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। कुछ मकीनों ने बचाव की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। यहाँ पर लोग नकल मकानी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अपने घरों का सामान उठाकर यहाँ से निकल रहे हैं
हमारी इल्तिजा यही है कि इन लोगों के घरों को बचाया जाए, जितना जल्द हो सके यहाँ पे सिपरबंद का जो है ना इंतज़ाम किया जाए। नहीं तो ये लोग बेचारे, इनकी आखिरी इल्तिजा ये कि अगर इन्होंने ना किया तो इन्होंने एहतजाज करना है। उनके को वाला न लावन पाए, असा जिमें ढांदे पाए, कोई डर नहीं भुगतेंदे पाए, हर कंहिं को खुदा दे देंदे अग्गा जा रहा तो अल्लाह इन्हों भला करे। असा वाती हाथ बनसूँ, अगर सादिक सुन दें तो जल्दी जल्द आके सारा काम करें। दरिया सिंध में जारी खौफनाक ज़मीनी कटाव ने अब तक हज़ारों एकड़ अराजी को अपनी लपेट में ले लिया है। नकल मकानी करने वाले इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और हुकूमत सिंध के सूबे में मुफ्त तालीम के दावे हकीकत में ना बदल सके। हैदराबाद के इलाके गुजराती मोहल्ले में एक स्कूल ऐसा भी है जो 25 साल कबल तामीर हुआ लेकिन एक दिन भी चल नहीं सका। इस स्कूल के बारे में रिपोर्ट करेंगे आमिर सैती। हैदराबाद के इलाका गुजराती महल्ला गुलशन हामिद में 25 साल कबल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत और क्लासरूम तो तामीर की गई, तहम आज तक दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू न हो सका। आज स्कूल की पूरी इमारत किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इलाका मकीनों ने कई मरतबा स्कूल को फ़ाल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तें दी मगर स्कूल फ़ाल न हो सका। ये हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये UC89 वार्ड 3 का इलाका है, गुलशन हामिद अली, और इस तरफ हमारा गुजराती पाड़ा लगता है। और अब ये कंडीशन आप देख लें कि ये स्कूल तकरीबन 25 साल पहले बना था और अब तक फ़ाल नहीं हो पाया, जिसमें हमारी सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हम बड़े बड़े दावे कर रही है सिंध गवर्नमेंट कि हम तालीम फ्री कर रहे हैं, तालीम आम कर रहे हैं, और इसका मुंह बोलता सबूत आप देख सकते हैं। इस बिल्डिंग को देख सकते हैं कि भूत बंगला बिल्कुल बना हुआ है। स्कूल बने हुए 25 साल हो चुके हैं, ये आबाद नहीं है, ये ना इन्होंने आबाद किया। सिंध हुकूमत बहुत बर्ताव जो है ना हमारे साथ बुरा कर रही है। हमारे इलाकों में, खास तौर पर हमारे इलाकों में कोई काम नहीं होते हैं। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं हैदराबाद में घोस्ट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मजीद इसमें भी जो नॉन वाइबल स्कूल निकलते हैं उसको भी हम निकालेंगे और प्रीवियस को विजिट करेंगे, अगर उसमें वाइबल है तो उसको लाए। अब घोस्ट जो आप कह रहे हैं, घोस्ट मुलाजमीन वो थे जिनकी पनाहगाह थी 1500 वो घोस्ट स्कूल जो कागजों में थे, ग्राउंड पे नहीं थे। स्कूल की इमारत 25 साल में मखदूश हो चुकी। इलाके का निकासी आपका नाला इसी स्कूल से बहता है। इलाके के बच्चे दूसरे स्कूलों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 3TV न्यूज़।